Hello everyone, welcome to Gyanarjan, and in this video we are going to deal with intelligence and creativity. How creativity and intelligence are correlated with each other. Creativity. What is creativity? Ability to produce original works or thoughts is known as creativity. Originality and imaginations are the trait of typically held by creative individuals. क्रिएटिविटी क्या है कि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं और वो एक ओरिजिनल वर्क होता है, वो कॉपी पेस्ट या प्रीवियस हमारा लर्न किया हुआ चीज़ नहीं होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्रिएटिविटी में. वेयर एज इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू गेन इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अडेप्ट टू one's environment and use the reasoning skill. इंटेलिजेंस क्या है कि हम जो चीज़ सीखते हैं और सीख के फिर उसको अप्लाई करते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट कम्स अंडर द इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज द कन्वर्जेंट थिंकिंग. इंटेलिजेंस क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है. क्यों कन्वर्जेंट है? बिकॉज स्पेसिफिक यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स में आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैथ्स में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ी है, उसको वो चीज़ याद है, ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द इंटेलिजेंस. कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज हो रहा है, वो पढ़ा हुआ चीज़ है, किया हुआ चीज़ है. वेयर एज द क्रिएटिविटी इज़ अ डाइवर्जेंट थिंकिंग. क्रिएटिविटी क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है. अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक सॉल्यूशन वो बच्चा निकाल लेता है, उसने पढ़ा है बट उसके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना ट्रेड्स, अपना बेसिक नॉलेज लगा के अगर बहुत सारे सॉल्यूशन निकालता है, एक नहीं बहुत सारे, दैट कम्स अंडर द क्रिएटिविटी. इंटेलिजेंस. इन कन्वर्जेंट थिंकिंग एन इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसी टू फाइंड आउट मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया और रिस्पॉन्स, वेयर एज in divergent thinking allows so many responses as possible. Intelligence refers to the person's cognitive ability or ability to process information and solve the problem. Components of intelligence are analytical, logical, verbal, spatial reasoning and memory. ये सारे जो हैं एक कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस है. ये हमें बताता है कि ये जो बेसिक कंपोनेंट्स जैसे एनालिटिकल है, लॉजिकल है, वर्बल है, स्पेशियल है, मेमोरी है, ये सब आपको इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस की तरफ कि आप कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन है, आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके विजुअली आप किसी चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं. आपकी मेमोरी, कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर मेमोरी एंड ब्रेन, तो वो आप उससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं. दैट ऑल कम अंडर द इंटेलिजेंस. वेयर एज अ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स द इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. क्रिएटिविटी क्या इन्वॉल्व करता है कि आपका एक नया सॉल्यूशन आता है. आप एक प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम के लिए आप सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करते हैं. किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को एक नए तरीके से उसको सॉल्व करना, दैट कम्स अंडर द क्रिएटिविटी. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिएटिविटी आर ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, एलेबोरेशन एंड रिस्क टेकिंग. ओरिजिनलिटी इंडिकेट्स कि आप एक ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके आ रहे हो किसी भी प्रॉब्लम का. आप एक ट्रेडिशनल सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, वो ओरिजिनल है. फ्लेक्सिबिलिटी है. इंटेलिजेंस में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि कोई आप नहीं, आप जो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो तो आप उसी पे फोकस रहोगे. बट वेयर एज अ क्रिएटिव पर्सन ऑलवेज दे आर फ्लेक्सिबल, बहुत तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फ्लुएंसी में एलोबरेशन है. क्रिएटिविटी है तो आप उसको अच्छे से एलोबरेट करोगे कि ये सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हमने ऐसे सॉल्व किया. येस, इट इज़ रिस्क टेकिंग. थोड़ा सा रिस्क टेकिंग हो जाता है किसी सिचुएशन में. So we conclude that intelligence is a convergent thinking, whereas the creativity is a divergent thinking. Major components of intelligence are analytical skill, logical skill, verbal comprehension, spatial reasoning
and memory. Whereas a creativity involves the innovative solution of the problem, and it has major components are originality, flexibility, fluency, elaboration, and risk taking. That's for all today. Thank you.